कि धम्म में दीक्षित किया प्रज्ञाशील करुणा सत्य का मार्ग दिया, फिर भी भटक गया हूँ, दुश्मन से चिपक गया हूँ, बच्चों का दूध छीन कर पत्थर को पिला रहा हूँ, पाखंड को पूज कर पाखंड सिखा रहा हूँ, पाखंड को पूज कर पाखंड सिखा रहा हूँ। तो समता से मोहब्बत विषमता से नफरत, समता से मोहब्बत विषमता से नफरत, व्यवस्था से विद्रोह परिवर्तन मेरी धड़कन, मंजिल मेरा आत्मसम्मान, यही है मेरा परिचय, यही मेरी पहचान, यही है मेरा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहचान। हमारे सभी समतावादी, ममतावादी और मानवतावादी महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच पर आसीन श्रद्धेय भंतेगण और समाज का नेतृत्व करने वाले सभी सम्मानित साथीगण और इस मौके पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, बच्चे, साथियों, सबसे पहले मैं 2 लाइनें समर्पण भाव से कहना चाहूँगा कि हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे बनता है, जमाना बदलता नहीं बदला जाता है। कि हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे बनता है, जमाना बदलता नहीं बदला जाता है। सदियों पुराने जमाने की विषमता को मिटा गया, समता का प्रतीक भीम खुद जमाना बन गया, समता का प्रतीक भीम खुद जमाना बन गया। बाबा साहब अम्बेडकर तो जमाना बन गए, लेकिन जिन लोगों को वो बनाना चाहते थे वो इस दौर में कहाँ खड़े हुए हैं। कि धम्म में दीक्षित किया प्रज्ञाशील करुणा सत्य का मार्ग दिया, कि धम्म में दीक्षित किया प्रज्ञाशील करुणा सत्य का मार्ग दिया, कि धम्म में दीक्षित किया प्रज्ञाशील करुणा सत्य का मार्ग दिया, फिर भी भटक गया हूँ, दुश्मन से चिपक गया हूँ, बच्चों का दूध छीन कर पत्थर को पिला रहा हूँ, पाखंड को पूज कर पाखंड सिखा रहा हूँ, पाखंड को पूज कर पाखंड सिखा रहा हूँ। तो इसी के साथ जो आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूँ कि ये बुंदेलखंड की धरती है और विरासत के लिए बंजर हो चुकी है। उस विरासत के ऊपर उसे पुनर्स्थापित करने के लिए श्रद्धेय भंते सुमित रतन जी ने जो आज ये क्रांति का बीजारोपण किया है, निश्चित रूप से 2, 4, 5 साल बाद में ये पूरी की पूरी धरती विरासत के रूप में आपको पुनर्स्थापित नजर आती हुई दिखाई देगी। तो साथियों, इस देश के अंदर एक युद्ध छिड़ा हुआ है और वो युद्ध हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, वो युद्ध 2 विरासतों का युद्ध है। ये विरासतें इतिहास में भी लड़ती रही हैं, मध्ययुगीन भारत में भी लड़ती रही हैं, आज आधुनिक भारत में भी वही युद्ध छिड़ा हुआ है। कौन सा युद्ध छिड़ा हुआ है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इस देश का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास रहा है। तो किस चीज के बीच में क्रांति और प्रतिक्रांति रही है, उसकी मैं हल्की सी पृष्ठभूमि इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। 2 विचारों की इस देश के अंदर लड़ाई है, एक सत्य का विचार है और दूसरा असत्य का विचार है। तो असत्य का जो विचार है इस देश के अंदर स्थापित होता आया है, कभी वो खत्म भी हुआ है तो कभी स्थापित हुआ है, फिर आज उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो असत्य का विचार की अपनी एक क्रोनोलॉजी होती है। असत्य से हिंसा पैदा होती है, असत्य, हिंसा, नफरत, विषमता, परतंत्रता, शत्रुता और अन्याय से विनाश। जो असत्य की जो विरासत है वो इस दुनिया को विनाश की तरफ ले जाती है। उसके खिलाफ यदि कोई सत्य की विरासत पैदा की तो प्राचीन भारत के इतिहास में तथागत गौतम बुद्ध ने स्थापित की। और वो सत्य की विरासत क्या है? सत्य की भी अपनी क्रोनोलॉजी होती है। सत्य है तो अहिंसा है, अहिंसा है तो प्रेम है, प्रेम है तो समता है, समता है तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है तो बंधुता है, बंधुता है तो न्याय है।
और न्याय है तो शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ विकास की धारा बहती है। तो हमारे जो पुरखों की विरासत है वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ऐसी हमारे पुरखों की विरासत है। इस विरासत को अगर प्राचीन भारत में इस विचार को स्थापित किया तो सम्राट अशोक ने स्थापित किया। इस देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस विचार को स्थापित किया। आज मध्ययुगीन भारत में इस विचार धारा के पक्ष में संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु नानक साहब, संत चोखा मेला, संत नानक, ऐसे बहुत सारे संत गुरु महात्माओं ने इस विरासत के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो मध्ययुगीन भारत में इतने सफल नहीं हुए जितने प्राचीन भारत में सम्राट अशोक सफल हुए थे। आज हम आधुनिक भारत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आधुनिक भारत में ये जो मनुवाद, पाखंडवाद या झूठ की विरासत है, ये दुनिया को सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस नहीं देती। इस सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की विरासत को या इस विचार को या इन बातों को अगर आधुनिक भारत में खड़ा किया गया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की बात कही। साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में उनको लागू किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी विरासत को संविधान के माध्यम से पॉलिसी बनाकर संविधान में उसको स्थापित किया गया। आज इस सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस के आधार पर इस देश का संविधान बना है, और संविधान कुछ नहीं है, यह हमारे पुरखों की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज हम संविधान के युग में जी रहे हैं, और संविधान क्या कहता है? संविधान को यदि हमें पढ़ना है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, संविधान के केवल प्रियम्बल को पढ़ना है। तो प्रियम्बल क्या कहती है? प्रियम्बल एक हमारे सामने ऑब्जेक्ट रखती है। तो क्या रखती है? कि हम भारत के लोग, हम केवल भारत के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, ये हमारी निजी प्रैक्टिस है। ये लोकतंत्र की प्रैक्टिस नहीं है। लोकतंत्र की प्रैक्टिस कहती है हम केवल भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बना नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को लोकतांत्रिक भारत बनाएं तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। इस देश में अवसर की समता प्राप्त नहीं है, उसको हमें प्राप्त कराने के लिए संघर्ष करना है। संविधान की मानसिकता के हिसाब से, संविधान के मनोविज्ञान के हिसाब से हमें काम करना है। देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान को अधिनियमित जैसा है वैसा लागू करते हैं, आत्मार्पित इसे पवित्रता के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये संविधान चाहता है, और संविधान के प्रति लोकतांत्रिक मूल्यों को, जो लोकतांत्रिक मूल्य सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के हैं, उन मूल्यों को हमें अपने आचरण में ढालना है। ऐसा माहौल हमें इस देश के अंदर क्रिएट करना है, और उसके लिए एक एजेंडा बेस्ड मूवमेंट हमें चलानी होगी। जो पाखंड, विषमता और मनवाद की जो मूवमेंट चला रहे हैं, वो 3 बातों को समाज के ऊपर स्टेब्लिश कर रहे हैं। एक, जन्म से लेकर मरण तक हमारा जीवन मार्ग तय कर देते हैं, और उस जीवन मार्ग का नाम है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के जाल में हमें फंसाया जाता है। यदि हमें भक्ति मार्ग का विकल्प देना है तो हमें ध्यान मार्ग को स्टैब्लिश करना होगा। हमें ध्यान मार्ग को सामाजिक मान्यता दिलानी होगी, क्योंकि ध्यान से विज्ञान पैदा होता है, और विज्ञान से ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान जहाँ होता है वहाँ बुद्ध होता है। जब बुद्ध होती है वहाँ शांति होती है, जब शांति होती है वहाँ अमन और चैन होता है। दूसरी बात, दूसरा एजेंडा उनका ये है कि वो मनुस्मृति का मनोविज्ञान पैदा करना चाहते हैं, और मनुस्मृति का मनोविज्ञान 2 प्रकार का है।
एक अज्ञानता का और दूसरा विषमता का। वो जाति और वर्ण के रूप में विषमता पैदा करना चाहते हैं। उसकी जगह हमें संवैधानिक मनोविज्ञान पैदा करना होगा। हमें संविधान के चरित्र को समाज के, हमारे और समाज के बीच में डालना होगा। तो और तीसरी बात है, हमें प्रतीकों की मूवमेंट चलानी होगी। जिस तरीके से वो काल्पनिक प्रतीकों को घर घर तक पहुंचाते हैं, ठीक वैसे ही हमें वास्तविक प्रतीकों को घर घर तक पहुंचाना होगा। इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ मैं आप जैसे क्रांतिकारियों के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, उसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि मैं कौन हूं। गुलामी मेरा भूतकाल था, वर्तमान गिरवी पड़ा है। कि मैं कौन हूं, गुलामी मेरा भूतकाल था, वर्तमान गिरवी पड़ा है। भविष्य स्वतंत्र होगा, उम्मीद से लड़ रहा हूं। समता से मोहब्बत, विषमता से नफरत, समता से मोहब्बत, विषमता से नफरत, व्यवस्था से विद्रोह, परिवर्तन मेरी धड़कन, मंजिल मेरा आत्मसम्मान। यही है मेरा परिचय, यही मेरी पहचान, यही है मेरा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहचान। जय लोकतंत्र, जय संविधान, अनीता, धन्यवाद। छतरपुर की नेता अनीता अहरवार जी हमारे बीच में आ गई हैं।